Today's our topic is deadlock in operating system. So we will first start with the introduction of deadlock. अब कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम में जो एक प्रोसेस होता है, एक प्रोसेस डिफरेंट रिसोर्सेज का यूज़ करता है और किस वे में वो रिसोर्सेज का यूज़ करता है, वो क्या क्या है, दैट इज़ a process can request for a resource, a process can use the resource, and a process can release the resource. These are three different functions that these are three different ways in which a process can use the resources. So when we talk about deadlock क्या होता है? ये एक ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पर मल्टीपल प्रोसेसेस जो हैं वो ब्लॉक्ड हो जाते हैं. ब्लॉक्ड किस सेंस में कि एक प्रोसेस किसी एक रिसोर्स को होल्ड करके बैठा हुआ है और दूसरा प्रोसेस जो है वो उस रिसोर्स के लिए वेट कर रहा है जो किसी और प्रोसेस ने एक्वायर कर रखा है. जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, when two trains are coming towards each other on the same track. ठीक है, लेकिन कंडीशन क्या है कि ट्रैक एक ही है. तो एक ट्रेन एक साइड से आ रही है, दूसरी ट्रेन दूसरी साइड से आ रही है. एक टाइम पर क्या हुआ कि दोनों ट्रेन्स जो है वो आकर रुक जाएंगी और दोनों ही मूव नहीं कर पाएंगी. ठीक है, तो नन ऑफ द ट्रेन्स कैन मूव वंस दे आर इन द फ्रंट ऑफ ईच अदर. सिमिलर सिचुएशन जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम में होती है व्हेन देयर आर टू और मोर प्रोसेसेस that hold some resources and wait for the resources held by other operating system. जैसे कि हम एक एग्जांपल के फॉर्म में यहाँ पर बताते हैं कि प्रोसेस 1 है. प्रोसेस 1 ने एक रिसोर्स को होल्ड करके रखा है, दैट इज रिसोर्स 1, एंड इज वेटिंग फॉर अनदर रिसोर्स 2 विच इज हेल्ड बाय प्रोसेस 2, एंड प्रोसेस 2 इज वेटिंग फॉर द रिसोर्स 1. यहाँ पर एक सर्कुलर साइकिल बन रही है. ठीक है, एक साइकिल में ये वेट कर रही हैं कि प्रोसेस 1 को जो रिसोर्स चाहिए वो प्रोसेस 2 के पास है, प्रोसेस 2 को जो रिसोर्स चाहिए वो उस टाइम पर प्रोसेस 1 के पास है. तो यहाँ क्या आ रही है, डेडलॉक की सिचुएशन क्रिएट हो रही है हमारे पास. ओके, बात करते हैं डेडलॉक के लिए कौन कौन सी नेसेसरी कंडीशंस होती हैं. अगर 4 कंडीशंस होती हैं, अगर ये 4 कंडीशन साइमल्टेनियसली ट्रू हो जाती हैं, हम बोलते हैं कि उस सिस्टम में डेडलॉक हो सकता है. तो वो 4 कंडीशंस कौन कौन सी हैं, वन बाय वन हम पढ़ेंगे. फर्स्ट इज म्यूचुअल एक्सक्लूजन. म्यूचुअल एक्सक्लूजन का मतलब कि वन या मोर देन वन रिसोर्स आर नॉन शेयरेबल. हमारे पास एक रिसोर्स है, उस रिसोर्स को एक टाइम पर एक ही प्रोसेस एक्सेस कर सकता है. ओनली वन प्रोसेस कैन यूज दैट रिसोर्स एट अ टाइम. अगर हम क्रिटिकल सेक्शन की स्टेटमेंट को लेके चलते हैं, एक पोर्शन है क्रिटिकल सेक्शन का. क्रिटिकल सेक्शन वो सेक्शन होता है जहाँ पर हम शेयर्ड रिसोर्सेज को रखते हैं. तो एक प्रोसेस अगर क्रिटिकल सेक्शन में एग्जीक्यूट कर रहा है तो उस टाइम पर दूसरा प्रोसेस जो है वो क्रिटिकल सेक्शन में एंटर ना कर पाए, इसको हम बोलते हैं म्यूचुअल एक्सक्लूजन. सेकेंड कंडीशन क्या है, होल्ड एंड वेट. होल्ड एंड वेट का मतलब एक प्रोसेस ने एक रिसोर्स को होल्ड करके रखा है और दूसरे रिसोर्स के लिए वो वेट कर रहा है. मतलब अ प्रोसेस इज होल्डिंग एटलीस्ट वन रिसोर्स एंड वेटिंग फॉर अदर रिसोर्सेज. नेक्स्ट इज नो प्रीएम्प्शन. नो प्रीएम्प्शन का मतलब अ रिसोर्स कैन नॉट बी टेकन फ्रॉम अ प्रोसेस अनलेस द प्रोसेस रिलीज द रिसोर्स. एक प्रोसेस जो है वो अपना एग्जीक्यूशन कर रहा है तो उस टाइम पर हम बीच में उसको रोक के उससे वो रिसोर्सेज ले नहीं सकते. सर्कुलर वेट का मतलब प्रोसेसेस जो है वो सर्कुलर फॉर्म में वेट कर रहे हैं. ठीक है, सेट ऑफ प्रोसेसेस आर वेटिंग फॉर ईच अदर इन अ सर्कुलर फॉर्म. जैसे हमने प्रीवियस एग्जांपल में बात किया था कि प्रोसेस 1 रिसोर्स 2 के लिए वेट कर रहा है. रिसोर्स 2 किसके पास है, प्रोसेस 2 के पास है. प्रोसेस 2 किसके लिए वेट कर रहा है, रिसोर्स 1 के पास है. रिसोर्स 1 किसके पास है, प्रोसेस 1 के पास है. तो वहाँ पर एक सर्कुलर फॉर्म बन रही थी. उसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, सर्कुलर वेट बोलते हैं.